मैं यहाँ से गुजरा था, किसी दोस्त ने मुझे कहा कि इस तरह की बैठक यहाँ हो रही है, सेक्रेटरी साहब आए हैं। जबकि 3 दिन पहले मैं सेक्रेटरी साहब को मिलने इनके ऑफिस में भी गया था। मैं पहली बार इनसे आज मिला हूँ, अभी देखा है। उस दिन ये नहीं मिले, यहाँ पे जम्मू में थे, शायद आज ही तशरीफ लाए हैं। तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की जो बैठक होती है इसमें काफ़ी हौसला अफजाई होती है, आर्टिस्टों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। यूँ समझिए कि ये हमारे जर्नैल साहब हैं और हम इनके सिपाही हैं, और एक सिपाही की हालत पूछने अगर एक जर्नैल जब आता है तो सिपाहियों का हौसला बुलंद होता है। वैसा आज हुआ। कामकाज के हिसाब से मैंने बलवंत ठाकुर साहब के दौर से मैंने काम किया है कल्चरल एकेडमी के साथ। मेरा नाम सईद तारिक परदेसी है, मैं भी करना से हूँ, जहाँ से मोहतरम रशीद लोन साहब हमारे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं। तो अभी कुछ टाइम से हम लोग बॉम्बे में सेटल हैं। मैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ भी, जो सिंगर मुसरत नाज के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं, अभी भी साथ में हैं। छोटे भाई मेरे काबुल बुखारी, हम लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने म्यूज़िक को लेके। तो नीलम कल्चरल सोसाइटी के नाम से मेरा एक ग्रुप है जिसमें ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें, थिएटर लेके हमने काफ़ी काम किया। यानी मैं ये बताऊं कि मैं बहुत छोटा था, बलवंत ठाकुर साहब के दौर से लेके हमने काम किया, लेकिन काम का मज़ा जो रफ़ीक मसूदी साहब के दौर में आया या ज़फ़र बनाज साहब के दौर में आया, उसके बाद कभी नहीं आया। पिछले 3 साल से तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे अदारा बंद हो गया है, हम लोग यतीम हो गए। पिछले 3 साल से जो हमने देखा है, कहीं पे ना हमारा नाम है, ना हमारा काम है, ना कुछ है, लेकिन हम लोग करते हैं फिर भी अपना काम अपने प्राइवेट तौर पे करते हैं। और मैं हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कह सकता हूँ कि हमारे फॉलोअर हैं। मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके शो किए हैं, काम किया है, एक अल्लाह ताला ने नाम दिया है। हम कोशिश करते हैं अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। सेक्रेटरी साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि टैलेंट जितना भी है वो सब पहाड़ों में, बॉर्डरों में, गाँव में छुपा है, उसको निकालने की ज़रूरत है। आपके ये हमारे मोहतरम उस्ताद हैं, ये मेरे से 10 साल या 12 साल पहले का बैच था, ये रिटायर हो गए। मुझे भी 30 साल 31 साल हो गए गाना गाते। अब मेरी भी कुछ दिन के बाद मेरी भी रिटायरमेंट होगी। नई जनरेशन को अगर लाना है तो आपको पहाड़ों की तरफ चलना पड़ेगा, गांव की तरफ तवज्जो देनी होगी। आर्टिस्टों की या किसी भी जो कला है, चाहे वो थिएटर की हो, चाहे वो ड्रामा हो, लिखारी हो, गायक कलाकार हों, उनकी कमी नहीं है, लेकिन उनको ढूंढने के लिए आपको गांव की तरफ चलना होगा। आपके पास वसाइल हैं, सब चीज़ है। अगर आप सिर्फ टाइगर हॉल को लेके चलेंगे कि यहाँ हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करें, कुछ करें, वही गिने चुने शायर लोग या आर्टिस्ट लोग जो इस चीज़ के साथ जुड़े हैं वो आ जाते हैं। बाकी ना वकीलों को फुर्सत है, ना जजों को है, ना पुलिस वालों को है, कोई नहीं आता यहाँ पे। हमने अक्सर देखा हुआ है, जो इस चीज़ के साथ जुड़े हैं वही आके बैठते हैं। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाएं, तहसील लेवल पे किए जाएं। खास करके जो मेरी करना का इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर दूर है। बाकी जगह पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम करते हैं तो हमारी तहसील को अलग से काम दिया जाए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर है। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि वर्कशॉपें रखी जाएं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, गांव में। आप देखें कुपवाड़ा में, आप देखें उड़ी बारामूला में, अनंतनाग में, शुपिया में, रजौरी पुंछ में, पहाड़ों में बहुत टैलेंट है। एक वर्कशॉप करवाएं, नए लोगों को, नए लड़कों को एक हौसला अफजाई होगी, उनको एक रास्ता मिलेगा आपके पास आने का, यहाँ तक आने का। वरना गांव से चलकर मजदूरी करके, आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि बसों का दौर भी खत्म हो गया। टाटा सूमो में 1500 रुपया किराया लगा के करना से कौन आएगा टाइगर हॉल में प्रोग्राम देखने के लिए? बेचारे लोग डरते हैं। इसलिए अगर आप वर्कशॉपों का जो एक सिस्टम रखें कि अगर 1 महीने का हो, अगर महीने का नहीं हो तो 15 दिन का, कम से कम 6 महीने में 15 दिन की वर्कशॉप की जाए, वो म्यूज़िक में, एक्टिंग में, ड्रामे में, किसी चीज़ को भी लेके, तो आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिल सकते हैं अगर इस कल्चर को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारी पहचान जो है वो सिर्फ हमारा कल्चर है, सकाफत है, और ये अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है।
इसको मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी कोशिश है, आज आप यहाँ सामने बैठ के सबके हालात सुने, सबकी बातें सुनी, मुझे लगता है कि आप ही ये काम कर पाएंगे और सब जगह जाएंगे, इस कल्चर को बढ़ाएंगे। मुश्ताक साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, मंजूर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल में जो बातें हमें करनी थी वो इन्होंने कर दी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये ड्रामा, ये थिएटर, बांट पत्थर, ये सब चीज़ें हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमेशा काम करती चली आ रही है। कल्चरल एकेडमी से जो सहूलतें हमें मिलती रही, हमसे छुपी नहीं है कि हमारा कल्चरल क्लब जो है ये 1973 से स्टैंड हुआ है और हमारा शोबा जो है ये 1979 में कल्चरल एकेडमी में खुला है। उससे पहले हम अपनी लैंग्वेज के, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज के लिए काम करते रहे। कांधे पे हम बाजा और ढोलक, हमारे पास सिर्फ 3 हथियार थे, 3 म्यूजिक आइटम थे। एक ढोलक थी, एक बेंजो थी और एक बाजा था, जिसके मुश्ताक साहब और मंजूर साहब पूरी तरह वाकिफ हैं। और यहाँ जो हम प्रोग्राम दिया करते थे सिर्फ इन 3 आइटम पर दिया करते थे। शुक्र अल्लाह का कि कल्चरल एकेडमी में हमारा पहाड़ी शोबा खुला, हमारे आर्टिस्ट सामने आए। लेकिन कुछ सालों से जब से हमने इस पे उम्मीदें लगाई, हम दिन ब दिन ना उम्मीद होती गई। जो रुदाद आपको बांट पत्थर वालों ने सुनाई, जो रुदाद आपको मॉडर्न थिएटर वाले ने सुनाई या बाकी लोगों ने सुनाई, बिल्कुल उससे भी कहीं बदतर हालत हमारी है कि हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। गोलाबारी हम पे, बाकी गोलियां हम पे। मुल्क के हालात का जो भी जरा बार भी तार हिलती है और बॉर्डर पे चलती है। शहरों में बाद में आती है, लेकिन पहले बॉर्डर पे एक संतरी का काम करते हैं हम बॉर्डर पे खड़े होकर। लेकिन सालों से 3 साल, 2 साल, 4 साल के बाद कहीं जाके एक आध ड्रामा या एक आध प्रोग्राम कल्चरल एकेडमी से होता है और आंखें खोल खोल कर हम देखते रहते हैं कि आज हमें प्रोग्राम मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। जनाब वाला उड़ी, करनाल, मच्छर, कपवाड़ा, अनंतनाग, क्या नाम, कोकरना, काफी एरिया में जहां कहीं भी पहाड़ी है या गुजर है, वो लास्ट बॉर्डर पे बैठा हुआ है। ठीक ऊपर पहाड़ है, बर्फ है और नीचे गुजर होगा, नीचे पहाड़ी होगा। जनाब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें ना भूलिए, हम आपको नहीं भूलेंगे। हमें ना छोड़िए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की वफादारी हमारे साथ, सिपाही बनकर खड़े हम हैं। तो अगर सिपाही के पेट में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मंजूर साहब की बात को बढ़ाते हुए मैं आगे कहूँगा कि जब तक आर्टिस्ट की हौसला अफजाई ना होगी, आपका समाज नहीं चलेगा। ड्रग्स के लिए हमने 4 ड्रामे, मैं खुद ड्रामा राइटर हूँ, आपने मेरी किताब पढ़ी भी होगी, कारकार की कहानी, ये मेरी किताब है, मैंने लिखी है। तो सर, जब भी कभी कोई भी तूफान आया, ड्रामाई अंदाज से हम लोगों ने सह लिया। हमारी करना में 4 बार हमने ड्रग्स पे दे दिया, ये ड्रामे दिए बगैर पेमेंट के, कोई पैसा हमने नहीं दिया, चैरिटी शो दिए। अगर उन आर्टिस्टों की हौसला अफजाई हो जाएगी आपकी तरफ से, या जहाँ की भी हमारे पहाड़ी ओडी में बसते हैं, ओडी में भी वही हालत है जो हमारी करनाल की है, गांधरबल में वही हालत है जो हमारी करनाल की है, बानाल में वही हालत है जो हमारी करनाल की है, तो बिलखसूस तौर पे जनाब मैं मुश्ताक साहब से भी, मंजूर साहब से भी, बाकी अपने गुलजार साहब से गुजारिश करूंगा कि जब भी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए, पहाड़ियों को नहीं भूलिएगा और हमें हमेशा याद रखिएगा। तो हमें पछड़ी कौम में काफी हमारे एंसेस्टर्स उसको तो चला रहे हैं कल्चर में, और क्या है? ये थोड़ी पार्लियामेंट में बनना है कि आप
किस चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे। आप उसको वही रंग रूप देंगे जो आपके जहन में, और आप उसको जहन में लाते समय समाज को ध्यान में रखते हैं कि मैं क्या पेश करूं जो 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 इनको अच्छा लगे। आप कोई ऐसी चीज तैयार करिए जो किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो वो चलेगी, आप फ्लॉप हो गए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम जो भी ये प्रोग्राम करने जाएंगे आपकी सपोर्ट से, इसमें हमारा स्पेसिफिक डिजाइन होगा थीम की शेप, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही हमारे वो सेंटर्स होंगे जहां आप अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ टेकअप करना मेरा काम है ना, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे एक बात बीच में भूल गई थी, वो मुझे आपसे रखनी है, बीच में उसका इधर रेफरेंस भी आया। आपकी कुछ समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो सोसाइटीज हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का इश्यू काफी देर से चल रहा है। ठीक है, यहां मुश्ताक साहब ने एक बात बोली और बहुत बड़ी बात बोली कि आपकी एक्टिविटी में शॉर्टकट नहीं है। इसमें शॉर्टकट नहीं है कि आपने कुछ शॉर्ट रास्ता पकड़ा, रूट पकड़ा और आप कामयाब हो गए। आपको लंबी नजर रखनी है, अपने आप में वो डिसिप्लिन लाना है कि मुझे इस समाज को बेस्ट प्रोडक्ट देना है, तो मेरा नाम। आप मुझे बताइए, इस सोसाइटी में, इस समाज में जिसका हम हिस्सा है, कौन अच्छा नहीं बनना चाहता? Everybody wants to improve his or her position. There is no doubt about that. किसी को शक है क्या? लेकिन हम फिर पीछे क्यों रह जाते हैं? उसके कुछ मेन कारण। एक तो हमारा फोकस नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता। आपने अगर इस फील्ड को चुना है, देयर मस्ट बी सम रीजन। कुछ ना कुछ आपके माइंड ने आपसे कहा होगा, यार दिस इज द फील्ड वेयर आई कैन do justice to my talent. That is why you have opted this field. फिर जब आप फील्ड आपने पकड़ लिया, अब आप इसमें कंसिस्टेंसी नहीं डाल पाते हो, बीच में भटक जाते हो। वो नहीं भटकना है, इसमें कंसिस्टेंसी लाओ, एक 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 मतलब रिदम से काम करो और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, उसको इंप्रूव करो। लोग अप्रिशिएट करेंगे, सेक्रेटरी के अप्रिशिएट करने से थोड़ी कुछ होगा। आपकी परफॉर्मेंस को जब लाइक्स मिलते हैं आज सोशल मीडिया में, तो आपकी पोजीशन क्या होगी? आज तो जमाना वही है, तो हमें भी तो बदलना है ना भाई जमाने के साथ। तो सबसे पहला मेरा आपसे सुझाव या सजेशन या रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, बी फोकस्ड। जो मैंने बात बताई आपको कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे कॉल आता है किसी का, वो जो जिस तरीके से वो अपनी बात रखता है वो वही रख सकता है। बीच में कोई मिडिल मैन होगा, वो उसको डिस्टॉर्ट करके पेश करे। अगर मुझे इंटेंशन है कि मुझे इंप्रूवमेंट लाना है, तो फिर थोड़ी परेशानी है, लेकिन वो भाषण से नहीं ना होगा। आप कहेंगे सेक्टर साहब बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, इसको क्या करें? ये मेरा बोलना तब है काम का जब आप इसको ट्रांसलेट करें, इसको जमीन पे उतारें। मेरे दायरे इख्तियार में जो रूल्स में जो चीजें मुझे अलाउ करती होगी, उसके थोड़ी मुझे किसी को पूछना। आई एम विद यू, और यूनिलैटरली नहीं, आपके साथ मिलके। जिंदगी में आपको बात हूं, ये क्रिटिसिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोगों को मतलब थोड़ा सा सहन शक्ति डेवलप करनी चाहिए। ये बड़ी काम की चीज है, ये आपको फैमिली, परिवार में भी काम आती है। जब हम विद इन द फैमिली मेंबर का बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, रिएक्ट करते हैं अननेसेसरी, तो सिचुएशन वहां बिगड़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो जो ये पेशेंस है, बात को सुनना, समझना और फिर रिस्पॉन्स देना, ये हर बड़ी काम की चीज है, हर इंसान के काम आती है, हर जगह काम आती है, आपके सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपका दर्द अपने अपने अंदाज में लोगों ने रखा मेरे सामने, ठीक है, कोई बात नहीं, सुना मैंने, तो आपने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी, बिल्कुल परेशानी नहीं। क्यों? मुझे इसको इंप्रूव करना है, तो मैं कहां अपने टारगेट से बाहर हूं। मुझे आपकी बात सुननी है,
आपकी कोई परेशानी नहीं होती, आपका सब कुछ ठीक ठाक होता, फिर बुलाने किस लिए? फिर क्या जरूरत थी इकट्ठे करने की? आपको आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स विद इन योर डोमेन, you have difficulties and we have to resolve those difficulties, but I cannot do it without your cooperation. आपने सेक्शन की बात नहीं, वो मुझे पहले से पता है कि यहाँ तो है ही नहीं कोई ऑर्गेनाइज वे इस तरीका कि इस मतलब ये वाला फील्ड जी किसके पास जाना, कौन रिकॉर्ड रखेगा, कौन हिसाब रखेगा, तो मेरा काम है ना वो मैं उसको सेपरेट करूं। लेकिन ये मान कर चलिए आप, और किसी चीज के भी रिजल्ट जो है उसका सर्टिफिकेट हमें समाज से चाहिए, सोसाइटी से चाहिए, ना आपसे ना मुझसे। हम एक्टर हैं इसमें, हम क्या हैं? वी आर द एक्टर्स। हमारा क्या काम है कि किसी थीम को, किसी जो भी हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसको एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से मैसेज को स्प्रेड, और लोग कहें कि यार आपने अच्छा किया, और कुछ परसेंटेज तो मैं उसको इंप्रूवमेंट में कन्वर्ट करूं। मुझे तो उसको मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आप करें और कुछ हो ही ना। आपकी परफॉर्मेंस इतनी इंपैक्टफुल होनी चाहिए कि वो किसी के जहन में जगह बना ले, वो याद करे क्या देखा, और वो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करे, या आप उसको सोचने पे मजबूर करें, तो आप एक्टर हैं, तो आप करेक्टर हैं। और ये जो आप परफॉर्म करते हो, आपको ज्यादा पता है इस चीज का, इसका जहन में नक्शा बन जाता है, इसका इंपैक्ट होता है। अगर हम ये मान कर चलें कि हमारी ये कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बतानी थी आपको, फिजिकली होनी चाहिए। ये जो काम है, जैसे फिजिकली आपका आना, हमारे साथ इंटरेक्ट करना, इसकी इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो आपको कॉन्फिडेंस ये देगा इंटरेक्शन, वो डिफरेंट है। ये चीजें आप घर बैठे बैठाए नहीं हो सकती। आप एक बार आए, आपको बार बार बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। अब आप तक हमारे लोग आएंगे, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कोई एक कोऑर्डिनेटर रख लूंगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ हम खुद टेकअप करेंगे, उनको टाइम भी कन्वे करेंगे, उनको कहेंगे कि ये कल्चरल अकेडमी का प्रोग्राम है, हम इन ग्रुप से करवा रहे हैं, और ये ग्रुप कल्चरल अकेडमी के ब्याह पे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, और एजुकेशन महकमे का, हमारा और आपका सबका मकसद एंड प्रोडक्ट वो एक ही है कि वी वांट टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी इज कम। मैं आपको एक बात कहूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब हम सोसाइटी को ऊपर रखते हैं। सोसाइटी इज कम। और मैंने आपको बात कही, ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमें चीजें दी वही तो आप चला रहे हैं। उसमें थोड़ा तरमीम करते होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करते होंगे करंट सिचुएशन के साथ, लेकिन बेसिक तो उन्हीं की देन कि नहीं। तो आप देखिए इस अप्रोच से, इस सिलसिले से क्या हो जाएगा, हमारा कल्चर का एलिमेंट भी चलता रहेगा, आपके घरों में रोजी रोटी भी पहुंचती रहेगी, और सोसाइटी में सुधार भी होता रहेगा। और क्या चाहिए?